नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। पिछले कई वीडियोस से हमने आपको लगातार ये बताया है कि किस तरह शुक्राचार्य जी जो कि दैत्य गुरु थे उन्होंने ही इस्लाम की स्थापना की है और सारी वो चीजें बताई हैं जो कि इस्लाम से मिलती जुलती हैं और हिंदू धर्म में भी वो चीजें उपलब्ध हैं। कयामत के बारे में भी हमने आपको बताया और इन सब का सोर्स कौन था? इन सब का सोर्स थे डॉक्टर राहुल शुक्ला। तो अभी इनका एक और वीडियो सामने आया है जो कि जजिया व धर्मांतरण का रहस्य है और ये भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसका कमेंट सेक्शन जब हम देखते हैं तो पहला ही कमेंट देखने को मिलता है जो कि ये है कि शुक्राचार्य इसलिए मूर्ति बनाने नहीं देता ताकि सबको पता न चल जाए कि वही अल्लाह है, और भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, हनुमान और देवी की मूर्तियां नहीं बनाने देता क्योंकि उनके कारण उसकी शक्तियां क्षीण होती है। अब समझो हिंदुओं, विग्रह पूजा करना कितना जरूरी है जो सिर्फ मंदिरों में ही है। घर में मुश्किल से विग्रह होता है, इसीलिए मंदिर जाइए और विग्रह पूजा कीजिए। तो चलिए अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में थोड़ा कम बोलूं, वरना आप भी कहेंगे कि ये टपर टपर बीच में बोल रहा है इसलिए कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो का टाइटल है जजिया व धर्मांतरण का रहस्य, ब्राह्मण पर आरोप। राष्ट्र नीति यूट्यूब चैनल द्वारा ये अपलोड किया गया है, तो इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी ब्रांचेस निकली और धीरे धीरे यही लोग सिख बने। वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बने, लेकिन आज पंजाब में आप देख लीजिए तो मेरे ख्याल से सिक्खी तो बहुत कम हो गई है, ईसाई भर गए, चर्चेस भर गए, सिक्खी नहीं रह गई है। जो असली सिख थे वो खत्म। गुरु ग्रंथ साहब है लेकिन उनके नाम अब हो गए हैं जॉन सिंह और माइकल सिंह। तो अब आप इसका तो कोई उत्तर नहीं दे सकते। अब वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं गया ये सब करवाने के लिए कि तुम भी डिवाइड हो जाओ। क्यों हुआ ऐसा? अब आइए, आप जो ब्राह्मिक फेथ्स हैं या शुक्राचार्य जी के जो राइडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर आप प्रवेश कर गए उनके सिस्टम में तो निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ से दरवाजे बंद बंद बंद। तो वही ये वो रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं, भटकते रहो। हाँ, नहीं, मंजिल आपकी बस वही है, शुक्राचार्य जी मुझसे भयभीत रहो और मुझी से मदद मांगो। वो भी तो बीच में ही बैरियर बन के बैठे हैं ना, वो हाँ, खुदा के पास जाने कहाँ दे रहे हैं। हाँ, मुझी से मदद मांगो और मुझसे भयभीत रहो, मुझसे डर खौफ खाओ। यूटर्न भी नहीं ले सकते, वापस नहीं जा सकते। नहीं, आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो तो हार्वेस्टर। और अगर हाँ, वो सोल हार्वेस्टर है, सोल हार्वेस्ट करके बैठे हैं और प्रॉमिस ये है कि आपको मैंने जन्नत पहले से ही दे दी है। अब आप जाइए, लोगों को बताइए कि आपको जन्नत तो मिल चुकी है, आप जन्नती आदमी हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो जहन्नुमी हैं क्योंकि वो शुक्राचार्य जी पे या उनके गॉड पे विश्वास नहीं करते। नहीं, वो जहन्नुमी हैं, वो जहन्नुम जाएंगे। शैतान, क्योंकि वो शैतान को मान रहे हैं। शैतान कौन है? श्री हरि श्री विष्णु, जिन्होंने एक आंख फोड़ी हुई है। ये मीमांसा हिंदू धर्म से अगर आप ब्राह्मिक धर्म की करोगे तो निकलेगा। अब आखिरी और इंटरेस्टिंग बात इस पे बोल दूं कि रास्ते तो बंद हैं, लेकिन क्योंकि सोशल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं, समाज चलेगा कैसे? अगर दूसरा इसी अकीदे से आ जाए कि बाकी सब जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, ये रह नहीं सकते, तो ऐसा तो नहीं। हम इस्लामिक कंट्रीज में देखते हैं मंदिर बन गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? मंदिर बन गया भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग लिबरल हैं, किताबें दिमाग को बंद कर रही हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी है वो दिमाग को खोल भी रही है। तो क्या ये चीजें अब्राहमिक बुक्स को में नहीं हैं? वहां इंटरेस्टिंगली ये हैं, लोग देखते नहीं। कैसे हैं ये भी बताए दे रहा हूं। उदाहरण के लिए, अगर एक काफिर एक अब्राहमिक नेशन में
रहने जाता है। काफिर किसे कहेंगे? काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जिसमें उसे बिलीव करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट है कि आप पैगंबर में बिलीव करेंगे, आप अल्लाह में, आपने अल्लाह को नहीं देखा, आप नहीं मानते, आपका अल्लाह फर्क है, आप दूसरे की पूजा करते हैं। लेकिन वो फॉर्मेट कहता है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, अल्लाह अगर आप नहीं मानते लेकिन पैगंबर है और खुदा के फरिश्ते इस दुनिया में आते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। आपने मान लिया। दूसरा, आपको ये मानना पड़ेगा, अक्सर इस्लाम में हमें यह देखने को मिलता है कि जब काफिरों की बात आती है, जब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी नजर से, मुस्लिम से कहते हैं कि तुम्हारी नजर में तो ये है कि तुम सब हिंदुओं को काफिर मानते हो और कुरान में लिखा है कि काफिरों को मानना सही बात है, अच्छी बात है, तो वो एक बात कह के डिफेंड करते हैं कि काफिर, हमारे यहाँ काफिर उसको कहा जाता है जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको नहीं, अल्लाह या हो या कोई भी हो, वो इंसान जो एक ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता हो वो काफिर नहीं है, और जो नहीं करता काफिर है। इसलिए आप लोग तो विश्वास करते हो, इसलिए आप लोग काफिर नहीं हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आता है जो कि है या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी पूजने योग्य नहीं, सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। तो भाई क्यों? क्या हम लोग काफिर नहीं? हम लोग काफिर हैं, और हम लोग अगर करे जाएंगे तो फिर ये इस्लाम वालों के लिए, मुस्लिम वालों के लिए अच्छी ही बात होगी कुरान के अनुसार। ये मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो है यही, हम लोग काफिर हैं। आगे देखते हैं कि दीनी हक है कि आप एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, आप अल्लाह को नहीं मानते, आपके घर में एक मुस्लिम फ्रेंड बैठा हुआ है, नमाज का टाइम हो गया है, उसको नमाज पढ़नी है, मस्जिद दूर है, सड़क पे, वहाँ सऊदी अरब वगैरह में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो ऐसे में आपके घर में वो नमाज पढ़ सकता है, ये उसके दीन का हक है, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की। यू आर इन अ मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक नेशन में हैं आप, तो वो आपके घर में नमाज पढ़ सकता है, ये उसका दीनी हक है। तीसरा, उनके यहाँ पे क्या पूजा कर सकता है? नहीं, आप अपने घर के अंदर अपने खुदा को मानिए, मूर्ति आप नहीं ले जा सकते, वो तो मना है। अभी आगे तो देखिए, तो उसका जो फॉर्मेट है ना, उसमें तीसरा है, कोई बुत आपके घर में नहीं होगा। बुत का तात्पर्य मूर्ति से है? मूर्ति से है। बुत एक्चुअली शब्द जो है वो बुद्ध से निकला है। ऐसा मानते हैं कि हमारे इंडिया में सेकेंड सेंचुरी से BC से सेकेंड सेंचुरी AD के बीच में गांधार आर्ट फ्लरिश की थी, गांधार अफगानिस्तान के क्षेत्र में। उसमें बुद्ध की लाखों मूर्तियां बनी थी। तो स्वाभाविक है कि वो बेचने के लिए एक इंडस्ट्री होगी, बेची जाती होंगी मूर्तियां, तो वो विदेश में जाती थी। तो उस एरिया में जो ये जाते थे ये बुद्ध कहलाते थे, और बौद्ध धर्म सम्राट अशोक ने फैला ही दिया था। इसीलिए जब आप जानते हैं कि बामियान में तालिबान ने जब तोड़े हैं वो 75 मीटर लंबे ऊंचे बुद्धा, तो बुद्ध ही तो तोड़े हैं, था वो अफगानिस्तान। तो वो उनकी एंशिएंट हेरिटेज थी, जिसको उन्होंने, वर्ल्ड हेरिटेज थी, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये जो बुद्ध जाते थे तो वहां पे ये मूर्तियां बुद्ध कहलाने लगी, क्योंकि अपभ्रंश बन गया बुद्ध का बुद्ध। तो उन्होंने कहा ये बुद्ध पूजता है, ये बुद्ध पूजता है, तो बुद्ध नहीं पूजा जाएगा, बुद्ध नहीं पूजा जाएगा, तो बुद्ध तोड़ो। हमारे यहां तो बुद्ध वर्ड ही नहीं। तो तीसरी चीज हो गई कि आपके घर में कोई बुद्ध नहीं होगा। चौथी चीज हो गई कि आपका कयामत पे अकीदा होना चाहिए कि कयामत तो आएगी ही आएगी। ये अटल विश्वास आपको होना ये आपको भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक विजडम है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। ये बौद्ध धर्म भी कहता है, ये सनातन धर्म भी कहता है। इसलिए आपको कयामत पे विश्वास होना चाहिए। बुक ऑफ जेनेसिस भी यही कहती है कि ये सब जो क्रिएट हुआ है ये खत्म होगा। जब आप इन चार चीजों पे
विश्वास कर लेते हैं, तब आखिरी चीज़ है जजिया, कि जहां आप रह रहे हैं यहां पे आप जजिया दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई भी मुशरिक और कोई भी काफिर इस्लामिक कंट्री में रह सकता है। ठीक जी। ये फॉर्मेट है। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए इंडिया में। जिस समय मुगलों का शासन था, स्वाभाविक था कि इंडिया, नॉर्थ इंडिया तो स्पेशली इंक्लूडिंग सेंट्रल, इस्लामिक था। जी। छोटी छोटी स्टेट्स थी कहाँ पर था? हिंदुओं की, लेकिन लार्जली तो इस्लामिक था। तो ये फॉर्मेट यहां भी लागू होगा, इंडिया में भी। तभी तो जजिया चलता था कि आप इन 4 चीजों पे पहले एतबार कर लीजिए, अकीदा ले आइए। आप अल्लाह को नहीं मानते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह अलग है, लेकिन आप इन 4 चीजों पे ले आइए अकीदा कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, पैगंबर हिंदू मानता है यहां हैं। दूसरा ये है दीनी हक है, सारी जमीन अल्लाह की, कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है दीनी आदमी। वो इंडिया में आज भी चल रहा है, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है दीनी हक में। अभी तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली में जो हुआ। होने दीजिए, उसका क्या है भाई, जो उधर से अकीदा आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं जी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, लेकिन दीनी हक की वजह से ही तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जी। तीसरा, कयामत। मतलब दोस्तों बात यह है कि ये इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो पूरी धरती है भारत की, विशेष तौर पर मैं भारत की परपेक्ष में बात कर रहा हूँ, मैं भारत में, भारत की हर जगह कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यह जमीन अल्लाह की है। फिर चाहे वह मेट्रो में नमाज पढ़े, फिर चाहे वह रेलवे में नमाज पढ़े, फिर चाहे वह होटल्स में नमाज पढ़े, या तो फिर चाहे तो ट्रेन स्टेशन पे कोई मज़ार बना दे, रेलवे ट्रैक पर कोई मज़ार या कब्र रख दे, सब कुछ चलेगा, क्योंकि ये जो जमीन है या पूरी अल्लाह की। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए किया जाता है। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं कि ये सड़क अल्लाह की, कानून कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें, हमारे लिए कानून बनाने वाला ये सिस्टम कौन होता है, हम सिर्फ अल्लाह की सुनेंगे, खुदा की। खुदा ही हमारे लिए कानून बना सकता है, और जो कुरान में लिखा है वही हमारे लिए कानून, इसलिए है। अब बुत को आप इस कंट्री से हटा नहीं सकते। बुत वर्ड आप यूज भी करते हैं, कितनी शायरी है, बुत खाने में बुत बंद हैं, बुत खाना, मंदिर को बुत खाना कहा गया है। लेकिन ये सब शब्द गलत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति से जो शब्द उत्पन्न होता है उसका कोई दूसरा अनुवाद बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मूर्ति शब्द भी नहीं है, हमारे यहाँ विग्रह शब्द है। असली तो वही है, विग्रह वो है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्राण है, जो हमारी तरीके से सोता है, उठता है, खाता है, बोलता है, देखता है, वो विग्रह है। वही ईश्वरीय तत्व से परिपूर्ण है। विग्रह का कोई भी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, ना स्टैचू है, ना आइडियल है, ना बुत है। तो ये तीनों शब्द तो गलत है ना जो आप प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तो मुझे लगता है जो 80% हिंदू हैं वो भी मूर्ति ही हाँ, नहीं जानते हैं, मूर्ति बोलते हैं। विग्रह शब्द अभी तो जो नए प्रचलन में आया वो राम मंदिर से ही आया। वहां पे जो लोग थे उन्होंने ही कहा कि भगवान विग्रह रूप में विराज रहे हैं या उनकी स्थापना हो रही है। ये बड़ा छोटा सा शब्द है, पर काम का पहले तो मूर्ति होती ही है, मूर्ति का डिनायल नहीं है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य है, हमारे यहाँ मूर्ति शास्त्र है पूरा। लेकिन मूर्ति तभी तक होती है जब तक उसे कारीगर पत्थर से गढ़ता है। जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं, कर्मकांड हैं एक प्रकार पूरा विधान है उसका पूरा विधान है। आप कर्मकांड मीमांसा पढ़िए, वो बताती है कि किस क्षण ईश्वरीय प्राण उसमें प्रतिष्ठित हो रहा है। ये तक उल्लेख किया गया है। हाँ, सब है, वो तो खुला हुआ है। उन्हीं मंत्रों का उच्चारण हुआ है जिस समय श्री राम की स्थापना हुई है। अब कोई जाने ना, लोग, मीडिया भी वही डिटेल दिखा रहा है, इतनी पब्लिक आई है, ये मुख्यमंत्री आए हैं और ये फलाने गवर्नर आए हैं और ये पुलिस लगी है। उसका इंटरेस्ट नहीं है कि किन मंत्रों से प्रतिष्ठा हो रही, जरा इसकी विवेचना करो।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज जगे, जाने ये कौन सा मंत्र है जिससे कि इसी क्षण श्री राम के प्राण स्थापित हो रहे हैं। इससे विश्वास भी लोगों में अटल होगा। वो किसी ने न देखा न जाना, और और मोदी जी ये कर रहे हैं और मोदी जी ये, बस इसी पूरी एक, जिसे आप कह सकते हैं समाज शास्त्री के लिए एक सोशलॉजिकल हिस्ट्री तो उस मूवमेंट पे क्रिएट हो गई। स्पिरिचुअल हिस्ट्री इस मूवमेंट की क्या है कोई नहीं जानता, न किसी मीडिया ने कवर की, न कोई प्राण स्थापित करने वाले आचार्यों का साक्षात्कार कराया गया, न ही कोई एक मंत्र किसी टीवी चैनल पे उच्चारित हुआ कि ये सुन लो ये मंत्र है। चमक दमक में खो गए। हाँ, तो हम बाहर की चमक धमक में खो गए, और वो छोटा सा सैंक्टम सैंक्टोरियम गर्भगृह जिसमें स्थापना हो रही थी। 12 सेकंड कितना था कि इतने समय का मुहूर्त है? हाँ, 84 सेकंड का मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त, अभिजित होता है जब दिन 2 भाग में बंटता है, वही 12 से 12:30 के बीच। जी। उसके बाद सूर्य आधी परिक्रमा कर चुका होता है और आधी के बाद अस्त हो जाता है, वही अभिजित मुहूर्त है। 84 सेकंड का मुहूर्त है। उस 84 सेकंड में वहां पे 16 लोगों ने जो मंत्र पढ़े हैं आचार्यों ने, उनमें एक मंत्र एक आचार्य, किसी से कोई चर्चा नहीं। इतना बड़ा इवेंट जो एक छोटे से कमरे में गर्भगृह में हो रहा है, वो माइनस बाहर की ये भीड़ है, ये नेता है, ये बैठे हुए हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। अब इन सब में हिंदू उसी चमक धमक को देखता रहता है। और मुझे लगता है कि ये मूल कारण यही रहा है कि जो हिंदू है जो दूसरे धर्मों में जा रहा है, चाहे वो आर्थिक लालच से या किसी दबाव से। नहीं, तो मैं उसका उदाहरण आपको दे दूं। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको एक इस्लामिक कंट्री में रहना है तो ये अकीदा, ये मानना है, टेम्पलेट मानना है। तो जब हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी तो स्वाभाविक था, इस्लामिक हुकूमत थी। अब उस हुकूमत में ये टेम्पलेट लागू होगा क्योंकि जजिया हिंदू भी देता था। अब उदाहरण के लिए आप काशी विश्वनाथ जाइए। काशी विश्वनाथ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं बाईं तरफ, उससे पहले एक सवाल है, जो जजिया लेते थे उस सिस्टम क्या था? वही बता रहा हूं। तो जिस समय ये जजिया होता था, ये खाली नहीं होता था कि ये गुल्लक है, इसके अंदर इतना आना डाल दो, या इसमें मोहर डाल दो, या इसमें दिरहम डाल दो, दिनार डाल दो। जजिया से पहले वहां मौलवी खड़े होते थे जो आपको अकीदा बताते थे अकॉर्डिंग टू देयर बुक। जैसा कहा गया है, आपको ये 4 चीजें आप मानते हैं कि पैगंबर हुए? कह रहे हाँ मानते हैं। हिंदू कहता था जी। कह रहे फिर आप ये मानते हैं कि दीनी हक है इस्लाम का, इसी हक से मैं ये आपसे पैसा ले रहा हूं, ये मेरा दीनी हक है। हिंदू एक्सेप्ट करता था, हाँ मैं मानता हूं। आप मानते हैं कि खुदा के फरिश्ते आते हैं? फिर हाँ मैं मानता हूं। आप मानते हैं कि कयामत आएगी? हाँ मैं मानता हूं। अब आप जजिया दीजिए। ये 4 बातें कही जाती थी, और आज भी आप मुस्लिम कंट्रीज में कही जाती हैं। और अब ठीक है, जजिया हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, शायद मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। उसकी जो बुक थी उसमें जजिया कर के बारे में था कि ये जजिया कर लगा था, ये भी नहीं था जजिया कर लगा था, इसके बारे में था कि जजिया कर इसने खत्म किया था अकबर शायद। अब जजिया कर था क्या, ये कोई नहीं बताना चाहता। हम लोगों ने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि जजिया कर क्या था, सिर्फ हिंदू हो तो इसलिए आप दे रहे हो, लेकिन इसके पीछे और भी जो 3-4 चीजें जुड़ी हुई है ये भी थी, ये कोई नहीं बताया। तो सोचिए अगर ये बताया जाता तो शायद ये एक्सपोज हो जाता, लेकिन ये कोई नहीं बताना चाहता। कि आपको ये मानना होगा कि इस्लाम जो है, आप इस्लाम में आस्था रखते हैं, अपनी पैगंबर आते हैं और भी जो सारी चीजें, ये किसने बताया? आज कोई नहीं बताना चाहता। और रही बात यह कि जब हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुक्स है, उसमें कुछ नहीं बताया जाएगा तो ये सीखेगा कौन बताएगा? अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, उनकी पुस्तकों में तो कुछ है भी नहीं, ये सब कुछ नहीं। और अगर ये कुछ है भी तो लोग उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हिस्ट्री में रखा क्या है। अगर आप ये रिलीजन बेस्ड चीजें बताओगे तो उनको लगता है कि तो धार्मिक का एंगल दे रहे हैं। अगर आप उसमें ये बताया जाएगा कि जजिया कर जब लिया जाता था तो ऐसी चीजें कही जाती थी, तो लोग कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को स्कूल यहाँ पे क्यों भेजूंगा, मैं दूसरे वाले में भेजूंगा जिसमें सब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सारी पूरा कोर्स इंग्लिश में है, वहाँ पर जो अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सब पढ़ेंगे। हिस्ट्री में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट ना हो तो ठीक चलता है, लेकिन कम से कम अपना इतिहास तो जान लो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या क्या किया है, क्या क्या झेला है। जजिया नहीं लेते
दूसरे रूप में लेते हैं। अब दूसरा तरीका है, शब्द अरे परिवर्तित पाकिस्तान हुए हैं। आपको खाली ननकाना साहब के दर्शन कराने के लिए पैसा ले रहा है। क्या भारत में भी अभी जजिया लिया जा रहा है किसी दूसरे रूप में? वो तो अलग क्वेश्चन है। वो तो मंदिरों से जब आप वसूली कर रहे हैं तो जजिया तो वो है ही है एक तरीके का, लेकिन उसमें ये 4 अकीदे नहीं लगे हुए हैं। तो मैं वापस काशी विश्वनाथ पे आना चाहूंगा जो मैंने तो मैं काशी विश्वनाथ की जो मैं बात कर रहा हूं, जब वो कहता था ठीक है अब आप जजिया दीजिए और जाइए, तो आपने किसको जजिया दिया है? जिसका दीनी हक है आपसे जजिया लेने का, क्योंकि उस जमीन पे इस्लाम काबिज है। गॉट द पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आइए। उसमें बहुत से गरीब लोग थे जो नहीं दे पाते थे जजिया, उनके पास पैसा नहीं होता था, वो हाथ पैर जोड़ने लगते थे कि हमें जाने दो। उनके लिए अलग व्यवस्था की, इनको मौलवी समझाएंगे। इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उसका आध्यात्मिक कोशेंट बढ़ा हुआ है, वो दर्शन करने आया है, 2 4 10 जिले फांद के आया है, और जब आया है तो कुछ मांगने आया है भगवान से। कुछ भी हो सकता है, नौकरी लग जाए, पैसा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, माँ बाप स्वस्थ रहें, यही सब चीजें आदमी की नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, और आदमी यही ईश्वर से मांगता है। पैसा उसके पास है नहीं कि वो जजिया दे सके, तो ऐसे में मौलवी उसको काउंसिल करते थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, जो तुम मांगने आए हो वो सब मिल जाएगा इस्लाम में, तुम्हें जरूरत क्या है वहां जाने की। अब आदमी पैसा तो है नहीं उसके पास, वो फंसा हुआ है उस डोलड्रम में। बहुत से ऐसे होते थे जो रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, उनका विकेट गिर जाता था। जब फिल्ट्रेशन हो रहा था। हाँ, जब गिर जाता था विकेट, तो उनके लिए प्राविधान था जो कबूल कर ले दीन, उसको आप तुरंत ग्रेटिफाई करिए। तो जो पैसा गुल्लक में हिंदुओं का आता था, वही जब एक हिंदू इस्लाम कबूल करता था तो उसी से निकाल के गुल्लक से उसको दिया जाता था। तो एक तरीके से जजिया एक ऐसी मशीन थी उस समय की, हाँ। जो हिंदुओं को कन्वर्जन करती थी अपने धर्म में। बहुत सीधी बात, आप समझ गए। अब वो अपने धर्म में ग्रेटिफाई किया, आपका कन्वर्जन हुआ। जजिया कन्वर्जन हो गया तो अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन आता है, एज ए हिस्टोरियन, एज ए हिंदू, मैं सोचता हूं कि जिस समय कन्वर्जन हो रहा है तो कन्वर्ट करने वाली एजेंसी, क्या मुझे ईश्वर मुझसे छुड़ा रही है या मुझे ईश्वर दे रही है? तो ईश्वर दोनों में किस तरफ है? एक तो छोड़ाया जा रहा है बुत बता के, जी हाँ जी, और अगर हम उस बुत को देखना भी चाहते हैं तो एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जिसका दीनी हक है हमसे पैसा लेना। तब तक हम अपने ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते जब तक दीनी हक वाले को हम पैसा नहीं देते। और उसके बाद जिसको हम मान रहे हैं उसको छोड़ के हम दूसरे के पास जा रहे हैं, तो हमें ईश्वर मिल रहा है या हमसे ईश्वर छीना जा रहा है? समझे जैसा आप? चूंकि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो जितना आपने जजिया को परिभाषित किया खुले शब्दों में, अभी तक तो जो समाज है, भारतीय समाज है, वो सिर्फ जजिया शब्द जजिया शब्द यही जानता था कि भाई टैक्स हमसे लिया जाता था दर्शन करने के एवज में। पर क्यों लिया जाता था, कैसे लिया जाता? कैसे लिया जाता था, उसका क्या समीकरण था? मैं समझता हूँ कि जो भी दर्शक है, जो भी देखेंगे, उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक शब्द और चाहूंगा कि इस पे और भी आज के समय में बताइए कि आज के समय में जजिया कैसे आगे लिया बता जाता रहा हूँ। नहीं, आज का जजिया तो छोड़ जाइए, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है सब। अगर जो गवर्नमेंट पावर में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडी हो, चाहे गठबंधन हो, उसकी पॉलिसी पे आधारित है। इसलिए आज हम जजिया की बात नहीं कर सकते। और भी है हम सीधी बात एक और करेंगे। कुछ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने यह कहा कि ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हो गए। ये तो आज भी बोला जाता है। मैंने रामचंद्र गुहा को पढ़ा है, मैंने रोमिला थापर को पढ़ा है, मैंने इरफान हबीब को पढ़ा है, बहुत से लेफ्ट हिस्टोरियंस पढ़े हैं मैंने। मैं इस पे अक्सर मनन करता था। मैंने कहा ये बात तो सही है भाई, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं जन्म से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई कमी तो हमने भी रही होगी, तभी तो ये हुआ। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें मिलना शुरू हुई। जैसे मसीर आलमगीर एक किताब है औरंगजेब के टाइम की, उसमें लिखा हुआ है कि बनारस के पंडित लोग जो हैं वो अपना ज्ञान थोपते रहते हैं लोगों के ऊपर, और बड़े बड़े कुकर्म होते हैं वहाँ के मंदिरों में। तो इसलिए बादशाह ने वहाँ के मंदिर गिरवाए हैं, ढाए हैं, और उन ब्राह्मण वो लोग छोड़ के भाग गए हैं। बहुत से लोगों को जब सही इल्हाम हुआ तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये लिखा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो एंट्री नहीं कर पा रहा है, मौलवी को पैसा नहीं दे रहा है, उसकी कास्ट क्या है? वो कहता है हम नहीं कन्वर्ट होंगे इस्लाम में।
तो वो कहता है, मौलवी कहता है तुम जजिया नहीं दे सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। जब तुम अंदर नहीं जा सकते तो वो स्वाभाविक है, वो दर्शन नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो वो लौट आएगा, कह देगा कि भाई हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया। घुसने किसने नहीं दिया? मौलवी ने। दोष किसका हुआ? ब्राह्मण का। पंडित जो है वो शेड्यूल कास्ट को घुसने नहीं दे रहा मंदिर। शेड्यूल कास्ट आज की शेड्यूल कास्ट है या वो शेड्यूल कास्ट है जिसमें जात पूरा हिंदू रहा है, पर जो आर्थिक कमजोर है वो शेड्यूल कास्ट है जिसमें सभी आ रहे हैं? वो तो भी आ रहा ये है। तो मॉडर्न मोदी जी की डेफिनेशन है, उसके अंदर तो ब्राह्मण दीक्षित और पांडे और मिश्रा भी शेड्यूल कास्ट हो चुके हैं। तभी तो हो रहा है। थे, लेकिन तब एक कास्टिज्म दूसरे तरीके से लगाया गया था ना। तब जो कारीगर थे इनको कास्ट दिया गया था। ये जुलाहे हैं, ये कुम्हार हैं, ये लोहार हैं, ये शेड्यूल कास्ट। और अगर ये एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो दोष किसको मिल रहा है? ब्राह्मण को। करने कौन नहीं दे रहा? मौलवी। तो उसको जजिया चाहिए। हो गया, क्योंकि उसको ये तो जजिया आपने चाहिए। बहुत बड़ा पर्दा उठाया है कि बहुत बड़े झूठ से। हाँ, तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं, इन लोगों ने इस बात का प्रचार किया, उस सत्य को दबा गए। उसको तो ये अकबर ने जजिया मना किया था। तो हमको ये बताओ, जब 650 साल का इस्लामिक रूल है जी, और उसके अंदर नॉन 48-52 राजाओं ने रूल किया है, उसमें एक का ही नाम तो लेते हो कि अकबर ने जजिया हटाया, तो इसका मतलब है सबने जजिया लगाया। तो अगर हम 52 राजाओं की बात करते हैं इस्लाम के जिन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, चाहे वो खिलजी वंश के हों, चाहे गुलाम वंश के हों, चाहे मुगल वंश के हों, चाहे उन लोगों ने जो हुकूमत की उसमें 51 ने लगाया। तो हम उसको तो लेके घूम रहे हैं, अरे साहब अकबर द ग्रेट, अकबर ने हटाया। लेकिन और कितने गटर छाप थे, वो भी महान है, क्योंकि उनके साथ ये नहीं जोड़ा कि उन्होंने जजिया लगाया। बाकी तो आपकी समझ के ऊपर है कि आप जान लीजिए कि अगर अकबर ने हटाया तो एक ही ने तो हटाया, बाकी सबने तो लगाया। आप जरा इनकी बात कर लो। एक चीज़ आप बोलिए, औरंगजेब जो जिना पीर कहते हैं, जो मंदिर तोड़ता गया उसको इन्होंने हाईलाइट किया, ग्लोरीफाई किया। नहीं, जिना पीर तो उसे इसलिए कहते हैं कि उसने इस्लाम की खिदमत की। इस्लाम की खिदमत में वो कहते हैं आप उसका प्रचार करें तो खिदमत है। अगर आप बुत खाने तोड़ें, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स में यहाँ औरंगजेब का दोष नहीं है, यहाँ तो 10 कमांडमेंट्स का दोष है, जो कि ज्यूज के टोरा में आता है और बाद में बाइबल में आता है। 10 कमांडमेंट्स में कही गया है कि मेरी मूर्ति ना बनाओ। तो तुम जिसकी मूर्ति बना रहे हो वो ईश्वर नहीं है, जी, समझे आप? जिसकी आप मूर्ति बना रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, इसका अर्थ है वो शैतान है। शैतान। तो हमें उसकी मूर्ति तोड़नी है। और कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए कि सब फेथ्स को आप स्टडी करिए तो प्राइमरली सारे फेथ्स में पत्थर आता है। चाहे हमारे यहाँ विग्रह बने हो, मूर्तियां बनी हो, चाहे काबे में पत्थर रखा हो, और यहां तक ये सोचिए कि एक पत्थर खुदा कहलाता है, हुबाल काबे में, और उसी के पास एक पत्थर रखा है वो शैतान कहलाता है, और उसको पत्थर से ही मारिए। सब जगह पत्थर फैला हुआ है। अकीदे या बिलीफ्स फर्क है। हाउ इंटरेस्टिंग। कभी अगर आप सोचें, लेकिन अब्राहमिक फेथ्स में सोचना या दलील देना या तर्क देना, लॉजिक से बात करना मना है। जितना कहा जा रहा है उतना बस नहीं, क्योंकि खुदा ने खुद कहा हुआ है। इंजील पढ़िए, टोरा पढ़िए, उसमें खुदा ने खुद कहा हुआ है। जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जो दलीलें नहीं देते, ऐसे लोगों को मैं बेहतरीन इंसान, मखलूक मानता हूं। सीधे सीधे अकीदे पे विश्वास करते हैं, और जो अकीदे पे विश्वास नहीं करते उनको मैं बदतरीन मानता हूं। दे आर द वर्स्ट। और जो अकीदे को मानने के बाद इसको छोड़ते हैं उसको मैं शिर्क मानता हूं, जो वर्स्ट क्राइम है। वर्स्ट क्राइम का मतलब कि मैं सब गुनाह माफ करूंगा, मैं रेप माफ करूंगा, मैं हत्या माफ करूंगा, मैं लूट माफ करूंगा, लेकिन अगर तुम शिर्क करते हो, अर्थात तुम अब्राहमिक फेथ को छोड़ते हो, तो वो गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा। वापसी के रास्ते बंद, तो वो रास्ते बंद है। तो मैंने आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कैसे असुर गुरु शुक्राचार्य का सिस्टम काम करता है, क्लोज करता जाता है, बंधनों में बांधता जाता है। आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, जबकि सनातनों की विशेषता है ये आपको बंधन से ही मुक्त करते हैं। स्वतंत्रता। हाँ, उस स्वतंत्रता में आप विश्रृंखल तक हो जाते हैं कभी कभी, कि आपको समझ ही नहीं आता है कि हम तो श्रृंखल हो गए। लेकिन वहां पे कर्म सिद्धांत आ जाता है कि अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए हम आपको विवेक पे छोड़ते हैं। फॉर्मिडेबल फ्रीडम
लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपने कर्म अपने बिगाड़े तो इसका भुगतान आप करना पड़ेगा, भुगतेंगे आप। दूसरा सोल हार्वेस्टिंग, कि एक बार अगर आत्मा हार्वेस्ट हो गई तो वो छूटती नहीं, और कयामत तक उस आत्मा को इंतजार करना पड़ेगा, चाहे लाखों साल लग जाएं। तीसरी चीज है कि क्योंकि शुक्राचार्य जी जिस समय महाभारत के यज्ञ से निष्कासित हुए, वो समय माना जाता है श्री कृष्ण के बर्थ से कुछ समय पहले। हम जानते हैं कि बर्थ से कुछ समय पहले, जिस समय त्रेता युग जा रहा है और कलयुग आ रहा है, बर्थ से पहले या उनके मृत्यु से पहले? नहीं, मृत्यु नहीं, बर्थ। तो फिर महाभारत उनकी बात हुई ना, जन्म? हाँ, नहीं, महाभारत में पुरानी बहुत कथाएं हैं। महाभारत युद्ध के पहले खाली क्या युद्ध था? की कथा नहीं है। महाभारत में तो जम्बूद्वीप का इतिहास है, महाभारत के अंदर तो रामायण भी है। महाभारत शायद अगर जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि रामायण भी उसका एक पार्ट है। आप महाभारत पढ़ते पढ़ते पहले रामावतार पढ़ेंगे। भारत में जो वो सारी जो भारत में घटनाएं घटी हैं उनका 10-20 हजार साल पुराना इतिहास तक महाभारत में मौजूद है। क्योंकि जब रेफरेंसेस चलते हैं ना, पुनर्जन्म में इन्होंने ये मांगा था, पूर्व, तो फिर वो जन्म की कथा आएगी ही आएगी। और मालूम पड़ा वो 3000 साल पहले का जन्म है, तो वो तो रेफरेंस वो आपको दे के चल रहे हैं। तो जिस क्षण कृष्ण के जन्म से पहले, कृष्ण का जन्म माना जाता है कलयुग आने से 206 साल, नहीं सॉरी, 125 साल पहले, उससे पहले ये निष्कासित होकर के वेस्ट चले गए शुक्राचार्य जी। ठीक है। अब हम जब हजरत अब्राहम की डेट देखते हैं तो हमको मिलती है 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात हजरत ईसा मसीह से 2000 साल पहले हजरत अब्राहम पैदा हुए। यही पहले मूर्ति भंजक हैं। तो हमें शुक्राचार्य जी के डिपार्चर की डेट, भारत से निष्कासन की तिथि भी लगभग मिलती है, 100-200 साल आगे पीछे में मिलती है। ठीक है। उनकी सोल हार्वेस्टिंग की बात ऑलरेडी पुराणों में है ही है, वो तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे माता से युद्ध हो रहा है, वो असलोमा और परिवारित ये सब दैत्य लाखों की सेनाएं ला रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं, रूह हैं जो लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो आपको बता दूं कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है ना कि ईश्वर को जलाते नहीं है, उसमें नहीं जलाते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा है वो सीधा चली जाती है शुक्राचार्य जी के पास, वो कैद हो जाती है। और कहा जाता है कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि कयामत वाले दिन सब लोग जिंदा होंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है। जिंदा कैसे होंगे? क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी है। समझ रहे हैं आप? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख सकते हैं आप। चलिए फिलहाल इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आखिरी बात जो है इसमें, ब्राह्मणों वाली भी आपने जो करी वो भी मैंने बता दिया जी। कि किस प्रकार शेड्यूल कास्ट मंदिर में प्रवेश मौलवी की वजह से नहीं कर पाता था और दोष ब्राह्मण को दिया जाता, कि किस प्रकार जजिया लिया जाता था और किस प्रकार जजिया में ही कन्वर्ट भी करने की कोशिश की जाती थी और वहां कन्वर्जन होते थे। इसीलिए कहीं भी आप हिंदू तीर्थ में जाइए जहां 24 कोसी परिक्रमा हो, जहां 84 कोसी परिक्रमा हो, आप उस परिक्रमा पे मोटरसाइकिल लेके, कार लेके, टेम्पो लेके एक बार घूम आइए, आपको सिवाय मज़ारें और मस्जिदें उस परिक्रमा मार्ग में मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर बहुत कम मिलेंगे। अरे दूर नहीं, नैमिषारण्य पास है, जरा एक राउंड लगाइए, कहिए भैया हम 24 कोसी की मोटरसाइकिल लेके परिक्रमा कर रहे हैं, रास्ते में गिन लीजिए कितनी मस्जिदें, कितनी मज़ारें। क्या ये वही मस्जिद मज़ारें हैं जो टैक्स? जी हाँ, ये वही सब जजिया पॉइंट्स थे जहां हर 5 मील के बाद हिंदू पैसा देता था, टोल टैक्स लगाते थे। और जो पैसा लेते थे फिर वहीं बसे रहते थे, उन्हीं मौलवियों के परिवार वहां रहने लगते थे और वही मस्जिद बनवा लेते थे, और वो मरते थे तो वो उनकी भी तो मज़ारें शामिल बन होते होंगे जाती जो पैसे लेते होंगे, जो परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, वो भी तो वहीं बच जाते होंगे। थी। क्योंकि वो वापस तो जा नहीं पाएंगे, तो परमानेंट नौकरी है उनकी, उनको दिल्ली को, हुकूमत को इतना रेवेन्यू देना है, अगर वो ट्रांसफरेबल हो जाएंगे तो चलेगा नहीं। वो भी आज से 300 साल पहले औरंगजेब के टाइम में, अरे वो एक बार बैठ गए, परमानेंट बैठ गए, तो वो तो जजिया वसूलते ही रहेंगे। अब जब वो आप जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, हर 5 मील पे आप पैसा दे रहे हैं, और फिर जब वो मौलवी मरा, वो रेवेन्यू कलेक्टर मरा, तो उसकी मजार वहां बन गई। अच्छा, एक अब जब हिंदू वहीं से गुजर रहा है तो वो उसी मजार पे सजदा भी किए ले रहा, बिना सोचे समझे कि मैं जिंदगी भर इसको मेरे माँ बाप पैसा देते रहे। और इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आप देखते हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ है वहां के आसपास मस्जिदें क्यों बनी, क्योंकि ये वही कन्वर्जन का पॉइंट थे, जजिया कर का पॉइंट थे।
इसीलिए वहां पर बगल में मस्जिद बनी है कि जब भी कोई हिंदू आए, जब वो जजिया कर ना दे पाए तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाए। मस्जिद बगल में बनी है, मज़ार बगल में बनी है। फिर चाहे आप उदाहरण के लिए अयोध्या तो पता ही है, मथुरा, उज्जैन, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ तो है ही, लगभग हर जगह। उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा मज़ारे हैं, देवभूमि पर सबसे ज्यादा मज़ारे क्यों हैं ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। हजार पे भी मन्नत मान रहा हूँ, क्यों कर रहा है? अरे भाई गंगा जमनी तहजीब है। पैसा भी दिया, धर्म भी गया, और आपका धर्म गया, आपका पैसा गया, और गंगा जमुनी तहजीब लिए आप घूम रहे हैं, दूसरा मानने के लिए तैयार। वो इसने कभी नहीं परिक्रमा की, वो परिक्रमा में पैसा वसूलने बैठा। तो ये जो असुर संस्कृति अब है, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर वहां पे जाके ऐसा कर रहे हैं तो अपने पूरे दे रहे हैं। आप स्वाभाविक वही है, वो तो हार्वेस्टिंग करवा हार्वेस्टिंग रहे है। आपकी खाली सोल थोड़ी हार्वेस्टेड है, पूरे भी तो हमारे आपका ले जा रहे सब कुछ हार्वेस्टेड है वहां। तो शुक्राचार्य जी का ये सिस्टम समझने वाला है। दोस्तों ये था वीडियो जिसमें आपने देखा किस तरीके से जो शुक्राचार्य, उनका जो सिस्टम है, जजिया कर क्यों लिया जाता है। मस्जिदें हैं हमेशा मंदिरों के पास ही क्यों हैं, मजारे उस जगह पे सबसे ज्यादा क्यों है जहां पर हिंदू तीर्थ स्थल है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको शायद हिंदू कभी नहीं समझ सकता, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे आदर्श लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो डॉक्टर साहब जैसे हैं, इनसे हम जैसे युवाओं को, और जो विशेष तौर पर जो और भी बच्चे हैं छोटे, मेरे से कम एज वाले, उनको भी सीखना चाहिए। तभी ये जो सिस्टम है भारत के लोगों को समझ आ पाएगा। तो जब ये सिस्टम समझ में आ पाएगा तो आने वाले जो सरकारें वो अपने हिसाब से चल पाएंगी, वरना ये सड़कों पर नमाज पढ़ना, रेलवे ट्रैक पर मजारे बनाना, ये सब चलता रहेगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नीचे चैनल दिया हुआ है राष्ट्रनीति न्यूज चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।